वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ग्रुप 4 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4, हमारे पास पीरियड 2 से कार्बन, देन पीरियड 3 से सिलिकॉन, 4 से जर्मेनियम, 5 से टिन और 6 से लेड। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4। नाउ इफ वी सी देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4। सो इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से 2 हमारे पास s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में होंगे। सो कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, सो इट्स लास्ट शेल कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p2। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है, सो इट इज़ 3s2 3p2। जर्मेनियम फोर्थ का मेंबर है, सो 4s2 4p2। इसी तरह टिन के लिए 5s2 5p2 और लेड के लिए 6s2 एंड 6p2 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो जनरली हमारे पास अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो कार्बन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नाउ अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम को कंपेयर करें तो जर्मेनियम का सिलिकॉन से थोड़ा सा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। देन अगर हम लेड और टिन को कंपेयर करें तो लेड और टिन पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जाकर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 बॉन्ड्स बनते हैं पर एटम, जबकि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 बॉन्ड्स होंगे पर एटम। सो इनकी अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है। नाउ अगर हम इनके मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास ऊपर वाले कार्बन और सिलिकॉन ये हमारे पास नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेंगे। जर्मेनियम इज़ मेटालॉइड और ग्रुप के नीचे हमारे पास जाके साइज़ बड़े होने की वजह से टिन और लेड मेटालिक हैं और ये मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो जनरली ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करते हैं, विच कैन बी प्लस और -4 डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट दैट इज़ अटैच्ड विद दैम। नाउ कार्बन +-4 की एडिशन में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी शो कर सकता है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी शो करता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नाउ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूजुअली शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4, जबकि अगर टिन और लेड की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या उससे भी ज़्यादा कॉमनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टिन और लेड के लिए एक तो स्टेबल भी है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि हमने बेसिक्स में डिटेल में डिस्कस किया था। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये कॉमनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके कंपाउंड्स का बिहेवियर आयनिक है ड्यू टू लेस पोलराइजेशन पावर ऑफ +2 आयन, और जबकि +4 आयन की हायर पोलराइजेशन पावर की वजह से इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका बिहेवियर कोवलेंट होगा। नाउ वी डिस्कस द क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स यूजुअली हमारे पास क्लोराइड्स शो करते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4। अब अगर हम ग्रुप 4 की क्लोराइड्स को देखें तो इसमें ग्रुप 4 का एलिमेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसके साथ 4 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो हमारे पास यूं इनकी जो क्लोराइड्स हैं उनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल लाइक दिस विद 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल्स नियरली। सो कॉमन टेट्राक्लोराइड्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो कार्बन की CCl4, सिलिकॉन की SiCl4 और लेड की PbCl4 होगी। अब अगर हम क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी देखें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स डिक्रीजेस। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इज़ मोर स्टेबल, जबकि लेड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए यूजुअली हमारे पास लेड की जो टेट्राक्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाती है इनटू लेड डाइक्लोराइड एंड Cl2। नाउ अगर हम इन क्लोराइड्स का रिएक्शन देखें विद
वाटर, तो CCl4 वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हमारे पास यूजली ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगी। देन अगर हम बात करें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की, तो ये हमारे पास वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगी। सो इफ़ वी डिज़ोल्व दिस क्लोराइड इन वाटर, इट विल रिएक्ट इमीडिएटली और ये हमें देगी सिलिकॉन की ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और साथ में HCl के फ्यूम्स हमें निकलते हुए नज़र आएंगे, डेंस वाइट फ्यूम्स। देन अगर हम लेड क्लोराइड की बात करें, सो लेड क्लोराइड भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और इसके रिज़ल्ट में हमें ये लेड ऑक्साइड देगी एंड अगेन इसके साथ हमें HCl के फ्यूम्स मिलेंगे। So both of these chlorides, silicon and lead chloride, dissolve in water to give corresponding oxide and fumes of HCl. Now अगर हम lead की डाइक्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें, तो lead की डाइक्लोराइड वाटर के अंदर सिंपली जाकर डिसोसिएट हो जाएगी into lead ions and chloride ions. Now we talk about oxides of group 4 elements. तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स यूजली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, +2 एंड +4। इसलिए हमें इनकी 2 ऑक्साइड्स मिलेंगी। एक तो वो जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इनमें एक ऑक्सीजन इनके साथ अटैच होगा, ऐसी ऑक्साइड को हम कहते हैं मोनो ऑक्साइड। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके साथ 2 ऑक्सीजन्स आके अटैच होंगे, सो इन ऑक्साइड्स को हम कहेंगे डाई ऑक्साइड। सो अगर हम मोनो ऑक्साइड्स को देखें, तो मोनो ऑक्साइड्स में हमारे पास सबसे पहले आती है कार्बन मोनो ऑक्साइड, देन वी हैव सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड, जर्मेनियम मोनो ऑक्साइड, टिन मोनो ऑक्साइड एंड लेड मोनो ऑक्साइड। एंड इफ आई टॉक अबाउट डाइऑक्साइड्स, आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, tin dioxide and lead dioxide. Now कार्बन और सिलिकॉन की जो ऑक्साइड्स हैं, they will usually be non-metallic and covalent in nature. So ये हमारे पास usually covalent nature show करती हैं, therefore they are also acidic oxides in nature. जबकि अगर हम जर्मेनियम, टिन और लेड की ऑक्साइड्स की बात करें, तो ये हमारे पास आयनिक नेचर शो करेंगी, और अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो ये ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर की होंगी, यानी ये ना तो एसिडिक होंगी ना तो बेसिक, बल्कि दोनों का बिहेवियर शो करेंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑल्दो दोनों कोवलेंट हैं और एसिडिक हैं, बट देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर नेचर। Carbon dioxide is a gas and silicon dioxide is a solid. Now इसकी वजह यह है कि हमारे पास इन दोनों का स्ट्रक्चर और इन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनमें कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब कार्बन के बाकी जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, सो वन विल बी लाइक दिस एंड सेकेंड वन विल बी लाइक परपेंडिकुलर टू दिस वन लाइक दिस। नाउ कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा जो कि खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ट्रायंगुलर फैशन में लाइक दिस। सो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ओवरलैप करेगा कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और हमारे पास कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आएगा जो कि ऑपोजिट प्लेन में पड़ा होगा, ये अपने एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कार्बन के साथ ओवरलैप करके इसके साथ एक और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नाउ कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, जबकि ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। सो यूं कार्बन का एक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन के
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। एंड कार्बन का दूसरा हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ एक और पाई बॉन्ड बनाएगा परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस पाई बॉन्ड, और यूं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स एज अ सिंगल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो देयरफॉर इट इज़ अ गैस। नाउ अगर इसके मुकाबले में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग देखें तो हमारे पास सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा लाइक दिस। अब हर सिलिकॉन हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, सो हर सिलिकॉन एक एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा लाइक दिस। देन चूंकि ऑक्सीजन हमारे पास दो बॉन्ड्स बनाएगा तो हर ऑक्सीजन मज़ीद एक सिलिकॉन के साथ अटैच्ड होगा लाइक दिस। देन नेक्स्ट हर सिलिकॉन मज़ीद एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और यूं आगे हमारे पास स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू ऑन। सो अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स एज अ जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें डायमंड की तरह की एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है, देयरफॉर इट इज़ अ सॉलिड। नाउ अगर हम इन ऑक्साइड्स के एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले हम मोनो ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को देखते हैं। सो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक है। सो अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं एक बेस यानी NaOH के साथ इन एक्वस फॉर्म, सो हमारे पास ये NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम एसिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यूं हमारे पास ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगी, देयरफॉर इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। नाउ अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ही ले लें, लाइक आई टेक टिन मोनोऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी और बेस के साथ भी। सो अगर ये एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाएगी सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर इसी ऑक्साइड को मैं बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास बनाएगी Na2SnO2 एंड साथ में वाटर। सो यूं कार्बन और सिलिकॉन की मोनोऑक्साइड्स आर स्लाइटली एसिडिक, जबकि लेड, जर्मेनियम और टिन की ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, विच कैन बी प्रूव्ड बाय दीज टू रिएक्शंस। नाउ अगर हम डाइऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में बात करें तो वी नो कि हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन की डाइऑक्साइड्स भी एसिडिक हैं। लाइक अगर मैं कार्बन की डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाता हूँ विद अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये इसके साथ एसिड की तरह बिहेव करेगी और हमें देगी सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में हमें मिलेगा वाटर। सो इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये भी वीकली एसिडिक है। ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगी और ये हमें देगी सोडियम सिलिकेट एंड साथ में इट विल यील्ड वाटर। नाउ अगर मैं जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड्स की बात करूं तो इनकी डाइऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टिन की डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाता हूं विद एन एसिड, सो ये मुझे हमारे पास टिन का टेट्रासॉल्ट देगी और साथ में वाटर विल बी फॉर्म्ड। सो हियर इट हैज़ न्यूट्रलाइज द एसिड। और अगर इसी ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करवाऊं विद अ बेस, अगेन ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ मुझे सॉल्ट देगी और साथ में वाटर देगी। So this is all about group 4 elements. Now we move to group 7 elements.